हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं दीर्घ द्वितीय अध्याय चरक संहिता का पहला अध्याय सूत्र स्थान का। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको चतुष्क के बारे में बताना चाहूँगा। चतुष्क होता है 4 अध्यायों का समूह। तो इसमें सूत्र स्थान का विभाजन 7 चतुष्क में और 1-2 अध्यायों का ग्रुप है, जिसे संग्रह हृदय बोला गया है। कितने अध्यायों में किया गया है? 7 अध्यायों में और 1-2 अध्यायों का ग्रुप है, जिसे संघ हृदय कहते हैं। तो पहला हो गया भेजस चतुष्क, दूसरा हो गया स्वास्थ्य चतुष्क, तीसरा हो गया निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क। तो इसमें 1 से 4 अध्याय ऐसे करके आपको ये करना है, तो आप ये रट सकते हैं। और जो लास्ट है हमारा, जो 8वां वाला है, उसे संग्रह हृदय बोला गया है। तो मस्ट टू नो में सबसे पहले है आयुर्वेदा अवतरण। चरक के हिसाब से ब्रह्मा से प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, देन इंद्र, देन भारद्वाज, और भारद्वाज के बाद आत्रेय, आत्रेय के बाद अग्निवेश आदि जितने भी ऋषि थे। तो ये आयुर्वेद अवतरण आप पढ़ सकते हो। इसके बाद हम त्रिसूत्र आयुर्वेद के बारे में देखेंगे। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद का आप जो श्लोक है वो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुद्धे यह पितामह। मैंने वही श्लोक यहाँ पे लिखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये त्रिसूत्र का थोड़ा हमने यहाँ पे विवेचन किया है। स्वास्थ्य एवं मातरों के लिए उत्तम मार्ग बताने वाला हेतु। हेतु का मतलब होता है कारण, हिंदी में अगर सीधे बोलेंगे कारण, ठीक है। लक्षण, लिंग का मतलब होता है, लिंग का मतलब लक्षण होता है। और जो द्रव्य होता है वो ज्ञान होता है। द्रव्य जो होता है वो औषध होता है। तो जो नित्य ज्ञान है, पुण्य देने वाला है, और जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने खुद ग्रहण किया है, वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। उस श्लोक का अर्थ ये हुआ। तो त्रिसूत्र का विभाजन यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो त्रिसूत्र हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, द्रव्य सूत्र, तीन तीन में विभाजित है। फिर हेतु सूत्र नित्य फिर विभाजित है। काल, इंद्रिय, अर्थ और कर्म। काल मतलब ऋतु, ऋतु काल हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो काल 3 होते हैं, एक तो शीत होता है, एक वर्षा होता है, और एक उष्ण काल होता है। तो इंद्रिय के अर्थ जो ग्रहण होते हैं हमें, वो उन्हें लिंग सूत्र हमें वो सॉरी काल के बाद इंद्रियार्थ हेतु सूत्र दूसरा आता है। और उसके बाद कर्म, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भी हमारे कारण होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो प्रज्ञापराध में हमें मिलेगा, ये कर्म के अंदर आएंगे। परिणाम और प्रज्ञापराध ये कर्म के अंदर अंतर्गत आएंगे। तो परिणाम 3 होते हैं, जरा, भूख प्यास और मृत्यु, ठीक है। और प्रज्ञापराध मतलब जो हम अपने कर्म से जो अपराध कर रहे हैं उससे वो कैसे कैसे होते हैं। तो धी भ्रंश मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। धृति भ्रंश मतलब धैर्य भ्रंश भ्रष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंश मतलब स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। लिंग सूत्र फिर हम आगे देखेंगे। लिंग सूत्र में हमें मिलेगा पूर्व रूप, रूप, उपसय, अनुपसय, संप्राप्ति। लिंग का मतलब है लक्षण। तो आयुर्वेद में लक्षण के लिए शब्द यूज किया गया है लिंग। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पूर्व रूप, अगर उसके कोई डिजीज है तो उसके पूर्व रूप जो आते हैं, अर्ली सिम्टम्स जिन्हें बोलते हैं हम। फिर रूप हमें दिखते हैं, सिम्टम्स जिन्हें बोलते हैं। उपसय और अनुपसय हमें देखने को मिलेगा कि कोई भी अगर हम कोई व्याधि है और उसमें हम कोई चीज़ दे रहे हैं और उससे उस व्याधि का निवारण हो रहा है, तो उसे हम उपसय बोलेंगे, उसका उपसय कर रहे हैं हम। और अगर कोई चीज़ हमने जैसे बुखार में गुडुची दी तो उपसय करा हमने। और अगर हमने बुखार में कोई ऐसी चीज़ दी जिससे बुखार और बढ़ गया, तो उसे हम अनुपसय करना बोलते हैं, या अनुपसय हो गया उसका। फिर लास्ट में आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति बोलते हैं होल पैथोलॉजी, होल पैथोलॉजी को हम संप्राप्ति बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत लिंग सूत्र के अंतर 2 चीज़ें और आती हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक और मानसिक हमारे जो दोष होते हैं, शारीरिक दोष वात पित्त कफ, मैंने आपको अष्टांग संग्रह के पहले अध्याय उसकाम्य में भी बताया था। मानसिक में मृज और तम। अब हम देखेंगे द्रव्य के बारे में। तो द्रव्य 3 तरीके के होते हैं, या औसत सूत्र जो होता है। एक तो दोष प्रशामक, दोष शामक मतलब दोषों को कम करने वाला, एक दोष प्रकोपक, दोषों को बढ़ाने वाला, और एक स्वस्थ व्रत जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। इसके बाद मस्टूनो में दूसरा टॉपिक हमें मिलेगा सठ पदार्थ विज्ञान। सठ पदार्थ विज्ञान का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवाय च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधि मस्तिता। तो षट पदार्थ विज्ञान में हमारा क्या आएगा? सामान्य, विशेष, सामान्य, विशेष,
गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये 60 पदार्थ हमें मिलेंगे। सामान्य विशेष गुण कर्म द्रव्य समवाय इन पदार्थों को ही 6 पदार्थों के अंतर्गत माना गया है। आयुर्वेद में अभाव पदार्थ को नहीं माना गया है। आयुर्वेद में अभाव पदार्थ को नहीं माना गया क्योंकि अभाव स्वतः सिद्ध है, अभाव से कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ वैशेषिक दर्शन में अभाव को माना गया है। तो आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप मुझसे कहें कि आहार के अभाव से आहार के अभाव से आपको वात व्याधक व्याधि हो गई। देखो, आप अगर अगर आहार नहीं खाओगे तो आपका वात बढ़ जाएगा। लेकिन वहाँ पे आहार का अभाव हुआ है, ठीक है? आहार का अभाव हुआ है, ये नहीं कह सकते हम वहाँ पे, ठीक है? ये भी कह सकते हैं कि जो आहार के अभाव से हम वहाँ पे वात को बढ़ाते हुए नहीं देखेंगे। हम वहाँ पे कहेंगे कि जो तो सॉरी फॉर द डिले। मैं आपको बता रहा था कि आहार के अभाव से हम कहें कि वात व्याधक व्याधि हो रही है, ये गलत होगा आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि लघुता की भाव से वो रोग वात व्याधक हमें व्याधि हो रही है। तो जो भी हमारे जो रोग होते हैं वो भाव पदार्थ से ही होते हैं और उन रोगों की चिकित्सा भी भाव पदार्थ से ही मानी जाती है। तो फिर हम आगे देखते हैं कि किरणावली में 7 पदार्थ माने गए हैं, पर मुख्यतः वे भी 6 पदार्थ ही मानते हैं। तो ये आईआईपीजीटी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। किरणावली ने में 7 पदार्थ माने गए हैं, पर मुख्यतः वे भी 6 पदार्थ मानते हैं। इसके बाद आत्रेय के 6 शिष्य आप देख सकते हैं यहाँ पे, अग्निवेश, जतुकर्ण, हारित, भेल, पराशर और क्षारपाणी। अग्निवेश आदियों, देखो, इसमें ये अगर आपसे कहे कि कैसे कैसे, तो देखिए, उस सबसे पहले आपको दिखेगा कि अग्निवेश आदि ने तंत्रों का निर्माण किया। जितने भी ये थे जतुकर्ण वगैरह, हारित, भेल, पराशर वगैरह, इन्होंने तंत्रों का निर्माण किया। फिर मुनियों द्वारा अनुमोदन किया। अनुमोदन मतलब चेक कराया कि भाई हमारा देखो, ठीक है? अनुमोदन मतलब चेक कराया, और अनुमोदन में ये भी हो जाता है अर्थ कि चेक करने के बाद मुनियों ने उनकी प्रशंसा की। फिर उन सारों जो तंत्र उन्होंने निर्माण किए थे, अपनी अपनी संहिता लिखी थी, उनका सर्वत्र स्वागत किया गया। आयुर्वेद की परिभाषा अब हम देख लेते हैं। हिता हितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिता हितम मानम च तच यात्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। इसका अर्थ है, जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित अहित उस आयु का मान हित अहित उस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया हो, उसे आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है हमारा जो श्लोक है, और इसका अर्थ भी है। इसमें तो आपको डिटेल लिखना पड़ता है। तो आप हित आयु में लिख सकते हैं कि जो भी आयु आपको हित आयु में आप लिख सकते हैं कि जो भी हित आयु है, जो सुख आयु है, वो उसे हम हित आयु बोलते हैं। और जैसा जो अहित आयु है, उसमें इंसान इंसान अपने मनोच्छा के अनुसार कोई काम नहीं कर पा रहा है, वो अहित आयु है। तो जो मनुष्य शारीरिक मानसिक रोगों से रहित है, युवा है, वीर है, यशस्वी है, पुरुषार्थी है, पराक्रमी है, उसकी हितायु कहेंगे। और जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है, उसे अहितायु बोलेंगे। फिर अगर हम अहितायु की बात करें, तो जो ज्ञान विज्ञान एवं उपमनशील हो, इन चारों प्रकार की आयुओं को देखेंगे। और हम जिस ग्रंथ में इन चारों आयुओं का स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। फिर आयु के लक्षण तथा प्रवाह। अब हम कहते हैं भाई आयु क्या है, तो आयु का हमें डेफिनेशन बताइए, और यहाँ पे उसके पर्याय बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम नित्य अनुबंधश्च पर्यायरायु उच्यते। ये हमारा आयु के लक्षण तथा पर्याय का श्लोक है, मेन श्लोक है। तो शरीर इंद्रिय मन एवं आत्मा के संयोग का नाम ही आयु है।
तो इसमें जो अलग-अलग पर्याय बताए गए हैं, मैं उनका बता देता हूँ आपको। धारी बोलते हैं शरीर को सड़ने नहीं देता है। आयु का पर्याय धारी भी होता है। इसका अर्थ हुआ कि शरीर को सड़ने नहीं देता है, तो शरीर को धारण करता है। जीवित मतलब प्राण को धारण करता है। नित्यक प्रतिदिन आयु जाती रहती है। अनुब अनुबंध का अर्थ होता है आयु का संबंध पर अपर शरीर से या प्राण से सदा लगा रहता है। ठीक है। यहाँ शरीर और आत्मा के ही संयोग को आयु मानना चाहिए। इंद्रिय और मन का संयोग बताना व्यर्थ है, क्योंकि पंचमहाभूत से उत्पन्न 25 तत्वात्मक शरीर अचेतन होते हैं, उसे ही शरीर कहा गया है। और आत्मा को, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, शरीर ही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे अगला एम के जो है हमारा, सामान्य तथा विशेष की परिभाषा। सामान्य तथा विशेष की परिभाषा में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आपको मिलेगा कि सर्वदा सर्वभवानां सामान्य वृद्धि कारणम हास हेतु विशेषच प्रवृत्ति रूपयश्यतु। इसका अर्थ है सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और हास का कारण विशेष होता है। हास मतलब हानि। हास का मतलब हानि। आयुर्वेद में चिकित्सा की दृष्टि से सामान्य और विशेष का बहुत उपयोग है। बहुत ज़्यादा उपयोग है सामान्य और विशेष का। भाव से यहाँ केवल द्रव्य, गुण और कर्म को लेना चाहिए। इसी कारण इन्हें तीन तीन प्रकार में बांटा गया है। ठीक है। भाव मतलब जो यहाँ पे ये ना सर्वदा सर्वभवानां, कोई भी भाव हो, ठीक है। लेकिन कोई भी भाव हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि तो आयुर्वेद शास्त्र में तीन तरीके के भाव बताए गए हैं, द्रव्य, गुण और कर्म। और ये षट पदार्थ में भी आते हैं, आपने देखे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है द्रव्य सामान्य। द्रव्य सामान्य में अर्थात समान द्रव्य खाने पर समान द्रव्य की वृद्धि होनी। जैसे बकरे के मांस को खाने पर मांस की वृद्धि होती है। भाई आपने कुछ भी खाया, द्रव्य सामान्य में आपको देखने को मिलेगा कि आप कुछ भी खाओगे तो मांस खाने से मांस बढ़ता है, क्योंकि बकरे के मांस में मांस तत्व है। मांस तत्व है वह मनुष्य में भी, मांस में भी पाया जाता है, इसलिए मांस के खाने से मांस की वृद्धि होती है। ठीक है। फिर हम गुण सामान्य देखते हैं। समान गुणों की प्रवृत्ति से समान गुणों की वृद्धि होती है। जैसे दूध और घी खाने से शुक्र की वृद्धि, क्योंकि दूध, घी और शुक्र दोनों ही गुणों से में स्निग्ध, गुरु अथवा शीत होते हैं। ठीक है। गुण सामान्य में हम बात करें तो समान गुणों की प्रवृत्ति से समान गुणों की वृद्धि होती है। जैसे दूध और घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है, क्योंकि शुक्र भी जो होता है वो स्निग्ध होता है, गुरु होता है और शीत होता है। ठीक है। कर्म सामान्य की बात करें तो हम देखेंगे समान कर्म की प्रवृत्ति से समान कर्म की वृद्धि पाई जाती है। जैसे दौड़ने से वात बढ़ता है। भाई वात का वात कैसा होता है? वात मैंने आपको बताया था इसके श्लोक में, चल अनिल होता है। तो मतलब अगर आप ज़्यादा दौड़ोगे, ज़्यादा भागोगे तो आप में अंदर वात की वृद्धि हो जाएगी। तो ये कर्म सामान्य के अंतर्गत आया जाता है। ये सर्वत्र नहीं पाई जाती, कहीं विपरीतता भी पाई जाती है। जैसे आंवला गुण में अम्ल माना जाता है, पित्त भी अम्ल है, परंतु गुण समान होने पर भी ये पित्त सामक ही होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि देखो पित्त भी जो होता है वो अम्ल है, और आंवला भी गुणों में अम्ल माना जाता है, लेकिन आंवला खाने से पित्त बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि आंवला शीत वीर्य का होता है और पित्त उष्ण वीर्य का होता है। समान रूप से विशेष भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे सामान्य है और वैसे भी विशेष है। तो द्रव्य विशेष मतलब असमान द्रव्य से हास मास की वृद्धि होती है। ठीक है। जैसे अगर अगर हम तेजस क्षार खा लें, तेजस क्षार, तो तेजस क्षार जो द्रव्य होता है वो कफ सामक होता है। ठीक है। कफ सामक क्यों होता है? क्योंकि उसमें कफ के विपरीत गुण होते हैं, या कह सकते हैं हम उस द्रव्य में विपरीत विपरीत द्रव्य होता है, वो कफ द्रव्य के, अगर उसके अनुसार हम कहें तो। फिर हमारा गुण विशेष आ जाता है। असमान गुणों से प्रयुक्त गुणों का ह्रास होता है। जैसे तेल के प्रयोग से वात का ह्रास होता है, सीधी बात हो गई। ठीक है। मतलब आप तेल लगाएंगे तो आपका जो है वात कम हो जाएगा, क्योंकि तेल स्निग्ध होता है और वात रुक्ष होता है। फिर हम कर्म विशेष की बात करते हैं। तो कर्म विशेष हमें मिलेगा असमान कर्म से चुनित कर्म की हानि होना। जैसे दौड़ने से कफ का नाश होता है, ये सेम वैसे ही है कर्म सामान्य की तरह से, क्योंकि दौड़ने से कफ बढ़ेगा, तो दौड़ने से वात बढ़ेगा तो कफ घटेगा। फिर हम विशेष व सामान्य के लक्षण देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको ये रटना पड़ेगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए श्लोक। तो ये आप में है सामान्य एक
एकत्वरम विशेषस्तु पृथक्कृत तुल्यार्था ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। मत इसका अर्थ ये हुआ कि सामान्य एकत्व कर्म, सामान्य एक करने वाला होता है, विशेषतु पृथक्कृत मतलब विशेष, विशेष जो होता है वो पृथक्कृत मतलब डिफरेंशिएट करने वाला होता है, तुल्यार्था ही सामान्यम, ठीक है। तुल्यार्था जो तुल्य अर्थ के होते हैं, जो सेम अर्थ के होते हैं, उन्हें सामान्य बोलते हैं। विशेषस्तु विपर्य, विशेष वो होता है जिनका अपोजिट मीनिंग होता है। तो ये दोनों, ये असल में लक्षण बताए गए हैं श्लोक के द्वारा। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं नोट्स को। नित्य होते हुए जो अनेकों में रहने वाला होता है उसे सामान्य कहा जाता है। इसी भांति मांस में मांस तत्व समान होता है, रक्त में रक्त तत्व समान होता है। अब देखो, आप चाहे बकरी का मांस खाओ, चाहे आप भैंस का मांस खाओ, चाहे आप किसी का भी मांस खाओ, लेकिन आपका मांस में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें जो अंदर अंतर्निहित जो सामान्य गुण है वो है मांस तत्व। या आप अगर किसी का रक्त पी रहे हैं तो आप में रक्त की वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि रक्त तत्व सामान्य गुण है। तो सामान्य एकत्वरम में जो एकत्व करने वाला होता है उसे सामान्य कहते हैं। ये गुण सामान्य का लक्षण होता है, ठीक है। गुण सामान्य का क्या लक्षण हो गया? सामान्य एकत्व कर्म। तुल्यार्था ही सामान्य में कर्म सामान्य का लक्षण होता है, क्योंकि इसका ये होता है कि सेम सेम अर्थ वाले जो चीज होती है वो तुल्य अर्थ होता है। ये कर्म सामान्य का लक्षण बताया गया है। ये एमसीक्यू के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। फिर विशेषतु पृथक्त्व, ये विशेष का लक्षण बताया गया है, अर्थात जो विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करने वाला होता है। मैंने बताया ना, डिफरेंशिएट करने वाला होता है, वो हमारा विशेष होता है। ये कर्म सामान्य का लक्षण बताया गया है। विशेषस्तु विपर्य, ये कर्म सामान्य का लक्षण बताया गया है, तो आप इसे रट सकते हैं। फिर हम बात करते हैं त्रिदंड के बारे में। तो त्रिदंड हमारे आयुर्वेद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सत्व आत्मा शरीर त्रयमतेत त्रिदंडवत लोकस्थितस्ति संयोग तत् सर्व प्रतिष्ठितम। सत्व आत्मा शरीर, इन्हें ही त्रिदंड माना गया है। इनके संयोग से वह लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है। लोक किसे कहा गया है? यहाँ पे शरीर को कहा गया है। और इस शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है, सब कुछ निहित है, सब कुछ इसी के अंदर है। मन के बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं होती, अथवा मन और आत्मा एक साथ उपादान किया गया है। मन और आत्मा को एक साथ ही माना गया है। त्रय कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों मिलकर ही लोक शब्द से व्यवहार्य हैं। यदि इनमें से एक भी अलग हो जाए तो वह लोक शब्दवाच्य नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सत्व और मन रहे, आत्मा नहीं रहे, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर मन और आत्मा रहे तो सत्व का कोई अर्थ नहीं है, उससे कोई शरीर का निर्माण नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं आयुर्वेद के अधिकरण के बारे में। तो सापमानम चेतनम तच्छ तच्छदाधिकरण स्मृतम वेदास्तथे तदर्थ वेदोयम प्रकाशितम। उस सत्व आत्मा और शरीर के संयोग को ही पुमान कहते हैं। पुमान मतलब पुरुष कहते हैं। वही सत्व आत्मा और शरीर युक्त चेतना है, वही आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है। तो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में अधिकरण किसे माना गया है? पुरुष को माना गया है। जो सत्व है, जो सत्व आत्मा और शरीर युक्त चेतना है, वही आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं द्रव्य गणना के बारे में। तो द्रव्य गणना यहाँ से शुरू होती है। तो खादिने आत्मा मना कालो दिशस द्रव्य संग्रह सेंद्रिय चेतनम द्रव्य निरेंद्रिय चेतनम। खा आदि मतलब खा का अर्थ होता है आकाश। तो आकाश आदि पंचमहाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं। चेतन द्रव्य इंद्रिय युक्त होते हैं, अचेतन द्रव्य इंद्रिय रहित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे क्या कहते हैं, आपको ये पूरा जो फ्लो चार्ट है वो आप देख पा रहे होंगे। तो द्रव्य दो दो में विभाजित होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य पंचमहाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा आदि होते हैं, ठीक है। ये 9 कारण द्रव्य होते हैं। और कार्य द्रव्य 2 में विभाजित होते हैं, चेतन द्रव्य जिनमें चेतना है। चेतना का अर्थ ये हुआ कि भाई जो भी है कि वो बाहर का जो भी अभिघात है उस पे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वो चेतन द्रव्य हैं। और अचेतन द्रव्य वो जो हैं जो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो बाहिरस्थ चेतन होते हैं जरायुज, ठीक है, अंडज, अंडे देने वाले, स्वेदज जो जो अपने क्या कहते हैं जो स्वेट से प्रोड्यूस होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं। उद्भिज मतलब जो
ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे अर्थवर्म वगैरह। वनस्पति मतलब जिसका सिर्फ फूल फूल दिखता है। वानस्पत्य मतलब जिसका फूल और फल दोनों दिखता है। सॉरी, वनस्पति में सिर्फ फल फल दिखता है और वानस्पत्य में फूल और फल दोनों दिखता है। औषधि मतलब जो फूल, जिसका फूल सूख कर हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया है, उसको औषधि बोलते हैं। विरुद्ध, ये क्लिपर्स होते हैं जो आप बेल जिन्हें कहते हैं, वो विरुद्ध में आते हैं। और हमारा ये जो जरायुज था, ये प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है। फिर अचेतन में दो पाए जाते हैं, प्राकृत और कृत्रिम। प्राकृत मतलब जो नेचुरल हैं, मतलब जैसे पत्थर हो गया, कुछ भी हो गया, ये प्राकृत हो गया। और कृत्रिम जो होता है, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल बनाया गया है लैब में, नॉन लिविंग थिंग, उसे कृत्रिम बोलते हैं। अब अंतश्चेतन की अगर हम बात करें, अंतश्चेतन उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान शक्ति और सुख दुख का अनुभव होता है, पर आई हुई विपत्ति या आक्रमण का निराकरण करने में समर्थ नहीं होता है। बाहरिश चेतन उसे कहते हैं जिन्हें आत्मज्ञान होता है और बाहरिश विपत्ति आने पर निराकरण कर सकते हैं। तो अंतश्चेतन और बाह्य चेतन, ठीक है, ये सब आपको चेतन द्रव्य में अंतश्चेतन कौन से हो गए, जो पेड़ पौधे हो गए। बाहरिश चेतन कौन से हो गए, जो एनिमल्स हो गए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट एंड करते हैं। आगे का चैप्टर आपको पार्ट सेकंड में मिलेगा।